नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत में। हम बात करेंगे बिहार के बाहुबली नेताओं पे। हम बात करेंगे बिहार में चल रहे राजनीति में बाहुबली नेताओं के वर्चस्व और पहचान है, उस पर बात करेंगे। और हम आप सबके लिए एक नई जानकारी भी देंगे कि बाहुबली नेताओं की सक्रियता राजनीतिक गलियारों में कहाँ तक है और कितनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार सरकार, जो एनडीए की सरकार पिछले 20 सालों से बिहार में बनी हुई है, ये शुरू से लेकर 2005 से और अभी तक जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम अपराध पर अंकुश लगाएंगे, अपराध पर किसी भी अपराधी को पन्ना नहीं देंगे और अपराध के नीति जो है हमारी हमेशा कायम रहेगी और जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति हमेशा चलती रहेगी और अपराध को पनपने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं नेताओं, इन्हीं पार्टियों के शागिर्द में, इन्हीं पार्टियों के छांव में कुछ ऐसे नेता हैं जो फल फूल रहे हैं और उनके नाम से पहले बाहुबली शब्द जुड़ता है। कुछ विधायक हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ पूर्व सांसद हैं, ऐसे तमाम नेता हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है बिहार में लोगों की और इनके नाम को लेकर सरकार एक तरफ कहती है कि बाहुबली और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है हमारी सरकार में, दूसरी तरफ इन्हीं को मौका दिया जाता है। यही एक समाजसेवी बन के आते हैं। क्या नीति है, क्या सरकार की विचारधारा, हम इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी। राकेश तिवारी से हम जानेंगे इन बाहुबलियों के बारे में। राकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। राकेश जी, हम लोगों ने बैठ के एक आकलन निकाला था कि जो बिहार में बाहुबली नेताओं की एक लिस्ट है, ये एक बहुत अच्छी खासी लिस्ट है। सरकार जहां एक तरफ बात करती है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, अपराधियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं देंगे, दूसरी तरफ वही अपराध और अपराध करने के जो बेताज बादशाह हैं उनको सरकार कहीं ना कहीं जगह देती है, अपने पार्टियों में टिकट देती है, चुनाव भी लड़ाती है। वैसे कई विधायक भी हैं, कई सांसद भी हैं जिन पर गंभीर आरोप भी लगे हैं, आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बिहार और यूपी, ये दो जगह जब भी चुनाव की बात आती है तो बाहुबलियों के नाम लिए जाते हैं, क्योंकि चुनाव में इनका व्यापक असर रहता है। बिना बाहुबलियों के न बिहार का चुनाव होता है और न उत्तर प्रदेश का। एक से एक बड़े नाम हैं, पूर्वांचल से लेकर और बिहार तक बड़े बड़े राजनेता इन्हीं बाहुबलियों के बीच से हुए। बिहार में भी इस चुनाव में 2025 में कई बाहुबलियों और उनके परिवार के चुनाव लड़ने का मामला सामने आ रहा है, उनका नाम सामने आ रहा है। ये चुनाव लड़ने की तैयारी में लगभग ऐसे 2 दर्जन के आसपास बड़े बड़े बाहुबली जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जैसे आप देखेंगे तो मोकामा से लेकर सिवान और गोपालगंज तक, उधर आप देखेंगे तो नवादा से लेकर गया, ये सब इलाके जो हैं ये बाहुबलियों के हैं। बाहुबली यहाँ से चुनाव लड़ते रहते हैं। खगड़िया हो, बेतिया हो, लालगंज हो, ये सब पूरा इलाका जो है वो बाहुबलियों का रहा है। अब बाहुबलियों को टिकट इसलिए मिलता है क्योंकि चुनाव जीतने में इनकी गारंटी अधिक हो जाती है। तो बिहार में जब आप बात करेंगे कि बिहार में इस बार कौन कौन बाहुबली चुनाव की तैयारी में है, तो कुछ नाम सामने आते हैं। जैसे अनंत सिंह हो गए, मोकामा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूरजवान फैमिली भी है जो तैयारी में है कि मोकामा या उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। आनंद मोहन की फैमिली है। आनंद मोहन एक ज़माने में बहुत बड़े बाहुबली थे, आज भी है, उनके बाहुबल के बारे में लोग जानते हैं। तो पत्नी तो उनकी लोकसभा के सदस्य है। बेटा चेतन आनंद भी शिवहर से विधायक हैं, इस बार भी तैयारी है। तो एक तो वो भी हैं। धूमल सिंह एकमा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। कभी आप जानते हैं झारखंड का डॉन सबसे बड़ा डॉन कौन? झारखंड का धूमल सिंह। ये एक नारा था 2000 के चुनाव में और 2000 के बाद जो स्थितियां हैं, लगातार बनियापुर से भी विधायक रहे, एकमा में भी कई बार जीते। सुनील पांडे फैमिली अभी जानते ही हैं, उनके बेटे प्रशांत अभी चुनाव जीते हैं तरारी से उपचुनाव में। हुलास पांडे इनके भाई हैं। सुनील पांडे को कौन नहीं जानता? बिहार में एक समय में इनकी तूती बोलती थी, आज भी बोलती है। अजय सिंह फैमिली, शहाबुद्दीन को चुनौती देने वाले रघुनाथपुर वाले अजय सिंह, कौन नहीं जानता है? कविता सिंह के हस्बैंड अजय सिंह। अखिलेश सरदार की फैमिली। अब जिसने अशोक महतो को
चैलेंज किया हो, अशोक महतो से लोहा लेता रहा नवादा में। तो उनकी पत्नी विधायक भी हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। अब वहाँ इस बार लड़ाई जबरदस्त हो वारसलीगंज में, क्योंकि वहाँ से अशोक महतो की भी दावेदारी। अब फिर दो पुराने जो शत्रु थे वो आमने सामने होंगे, और जब आमने सामने होंगे तो समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी जबरदस्त होने वाली है। उसी तरह आप जाइएगा तो कुचाय कोट गोपालगंज में जब आप एंट्री लेंगे, सतीश पांडे को कौन नहीं जानता। तो सतीश पांडे के भाई अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जिनकी राजनीतिक हैसियत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर बिहार के लोग जानते हैं। जिन दिनों शहाबुद्दीन जिंदा थे उन दिनों भी एक अच्छा खासा प्रभाव इनका था, लोहा लेने की सीधे सीधे हैसियत किसी की भी नहीं थी। तो वो तैयारी में है और वो तो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, उनका दावेदारी तो आप जानते ही हैं। अब आइए शहाबुद्दीन फैमिली से भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात हो रही है। ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने बजाबते अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में इस बात की घोषणा की कि इस बार ओसामा साहब को चुनाव लड़ना है, तो वो भी हैं। अब देखिए रमा सिंह फैमिली, रमा सिंह की पत्नी जो हैं वीना देवी, वो वैशाली से महानार से वो विधायक थी आरजेडी के। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वीना देवी जो कि अभी जीती हुई है लोजपा से, वो वीना सिंह है, उनकी पत्नी का नाम वीना सिंह है। और वीना देवी वो दूसरी जो दिनेश सिंह की पत्नी है, जो लोजपा के टिकट पर अभी वैशाली से सांसद, उनके चुनाव में उन्होंने मदद की। और इसलिए रमा सिंह अब आरजेडी से नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के टिकट की दावेदारी है। देखिए वहाँ तो जनता दल यूनाइटेड की भी दावेदारी है, अभी वो लोजपा में, तो वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब मुन्ना शुक्ला फैमिली, मुन्ना शुक्ला तो जेल में है, आप जानते हैं उन्हें सजा हो गई है, लेकिन उनकी पत्नी अनु शुक्ला, उनका दावा है वो लगातार अब सक्रिय है। तो लालगंज में इस बार संजय सिंह के मुकाबले में वो खड़ा होंगे। संजय सिंह पिछले बार जीते थे, विधायक बने थे, मुन्ना शुक्ला को पराजित कर दिया था। तो इस बार लालगंज में भी जो मुकाबला होगा उसमें धरती लाल होगी या कैसी होगी ये देखना है। तो आपको जो है वो है रीतलाल यादव दानापुर में, लेकिन अभी वो जेल में है, अब देखिए टिकट का क्या मामला होता है। आरजेडी से संबंधों पर कई तरह के सवाल भी हैं। उन पर आरोप है कि लोकसभा के चुनाव में मीसा भारती को मदद नहीं किया था पूरी तरीके से। तो अब देखिए रीतलाल यादव का क्या होता है। अब आइए राजबल्लभ यादव की फैमिली नवादा में पिछला लोकसभा का चुनाव जो था उसमें विरोध किया था इन लोगों ने पूरी तरह से, और अब उनके खिलाफ कौशल यादव को आरजेडी ने शामिल करा लिया है अपने। कौशल यादव जनता दल यूनाइटेड में थे, तो कौशल यादव और राजबल्लभ फैमिली में दुश्मनी चलते रहती है। तो अब नवादा की राजनीति वहाँ जाएगी। अब प्रभुनाथ सिंह फैमिली सावन, मसरत, मनियापुर, महाराजगंज, मांझी, एकमा, जहाँ भी नाम लीजिए, तो वहाँ तैयारी है। उनके फैमिली से उनके भाई के चुनाव लड़ने की चर्चा है, उनके बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सुधीर सिंह जो उनके भतीजा है वो भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ जाते हैं। तो तीन लोग उस फैमिली में भी। अब आइए खान ब्रदर्स लोजपा ज्वाइन कर चुके हैं, रघुनाथपुर से दावेदारी किए थे। हालांकि अब खबर आ रहा है कि वो शहाबुद्दीन के बेटे के लिए वो चुनाव में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, रघुनाथपुर से नहीं लड़े, दूसरे क्षेत्र से लड़ेंगे, लेकिन उनकी भी तैयारी है। रणवीर यादव खगड़िया वाले, उनकी भी तैयारी है। राजन तिवारी चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के जो एक बड़े बाहुबली है, विधानसभा चुनाव को अपने लिए एक अवसर की तरह देख रहे हैं, और किसी न किसी दल से, जिस दल में है उस दल से, या उस दल से टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे। और इसका ऐलान उन्होंने बजाबते कर रखा है। और कोई चुनाव लड़े चाहे नहीं लड़े, इन बाहुबलियों के परिवार या खुद बाहुबली ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि राजनीति इन्हें सूट करती है, और राजनीति में जब ये नहीं रहेंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए यदि जिंदा रहना है तो लड़ना है, और लड़ना है तो राजनीतिक रूप से लड़ना है, ताकि मजबूत बन के बिहार के जो सत्ता है उस पर अपना दबदबा बनाए रखा जाए। तभी कानून
के जो पचड़े हैं उससे बच पाएगी। तो इसलिए तैयारी है। और ये बाहुबली की लड़ाई आज से थोड़े, ये तो बरसों बरस से चलते आ रहा है। कभी बाहुबली हावी होते हैं, कभी शासन हावी होता है, कभी हटाए जाते हैं, कभी लाए जाते हैं। राजनेता नेता पॉलिटिक्स जो है वो अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल करती है, और ये खुद कभी कभी इस्तेमाल होने देना चाहते हैं और कभी अपने हिसाब से इस्तेमाल हो जाते हैं और कर लेते हैं अपने आप को। तो देखिए, मामला बिहार और उत्तर प्रदेश का है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहुबलियों को एकदम दरकिनार कर दिया जाए, ऐसा होता नहीं है और ना होगा। हमेशा सरकार चाहे किसी की भी हो, सब लोग बात करते हैं कि हम अपराधियों के खिलाफ हैं, अपराधी को बढ़ने नहीं देंगे, अपराधियों का कोई बोलबाला नहीं होगा। लेकिन ये सब केवल एक कहने की बात है। राजनीतिक गलियारों में अपराधियों का बोलबाला रहा है और आगे बोलबाला रहेगा, क्योंकि जितने भी बाहुबली हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के सह में हैं और अपना वर्चस्व और अपनी जीवन को, और यूँ कहें तो खुद को बचाए रखने के लिए ये राजनीति कर रहा है, और इसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। जो ओरिजिनल नेता हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं और राजनीतिक पटल पर बाहुबलियों का एक ताना बाना बुना जाता है। खैर, ये पार्टी और बाहुबली और नेताओं का मामला है। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। हम आपके लिए बिहार के हर एक एक क्षेत्र से एक एक मुद्दे पर, हर एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। आप हमारे चैनल सशक्त भारत को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।